हाँ, लेंस की संयोजन क्षमता। अगर बात की जाए संयोजन क्षमता क्या होता है, संयोजन का मतलब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जुड़ने से है, जोड़ से है ना। संयोजन का मतलब किससे है, जोड़ से। तो जैसे मान लीजिए कई लेंस जो है आपस में रखे गए हैं, ठीक, बात समझाइए। अच्छा, लेंस की क्षमता क्या होती है, तो प्रकाश की किरणों को या तो इकट्ठा करना या तो फैलाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश की क्षमता, ये लेंस की क्षमता, ठीक। तो जैसे मान लीजिए कई लेंस जो है आपस में रखा हुआ है, तो इन्हीं का जो मान होगा, इसका भी कुछ ना कुछ मान होगा, ठीक, इसका कुछ ना कुछ मान होगा, इसका भी कुछ ना कुछ मान होगा, ठीक, और इसका भी कुछ ना कुछ मान होगा। तो इनका जो योग होगा, इनका क्या होगा, योग होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, लेंसों की संयोजन क्षमता। तो हम कह सकते हैं कि लेंसों की क्षमताओं का योग, लेंसों की क्षमताओं का योग, बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जैसे मान लीजिए आपको जो इसमें कुछ क्वेश्चन मिलेगा किस टाइप का, तो जैसे मान लीजिए उत्तल लेंस दिया है या अवतल लेंस दिया, उससे नहीं मतलब आपसे, जो आपसे केवल जो है मान दे देगा, बोलेगा लेंस की संयोजन क्षमता ज्ञात कीजिए। अब जैसे मान लीजिए दिया है कि किसी लेंस की संयोजन क्षमता जो है, ये मान लीजिए दिया है 2.5, ठीक, और एक का दे दिया है माइनस का 1.5, ठीक, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और एक तीसरा दे दिया, मान लीजिए 2 दे दिया, 2.0। अब बोलेगा इस इन लेंसों की संयोजन क्षमता बताइए। एक सूत्र होता है P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, और ये जाएगा Pn तक, मतलब जितना दिया रहेगा उसको सबको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, ठीक। तो यहाँ पे P1 बराबर क्या हो जाएगा, 2.5, ठीक, 2.5 प्लस माइनस में दूसरा वाला क्या दिया, 1.5, इसको लिख देंगे माइनस का 1.5। तीसरा वाला क्या दिया है, 2 प्लस क्या हो जाएगा, 2। इसके बाद देखिए इसको हम क्या करेंगे, 2.5 प्लस, अब ये प्लस माइनस गुणा माइनस 1.5 प्लस 2। मतलब जैसे आप लोग जनरली जो है जोड़ घटाव वाला सिस्टम अप्लाई करते हैं, वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको, इसमें कोई विशेष दम नहीं है। बात समझ आई। चलिए, अब ये तो इसके बारे में शॉर्टकट जानकारी थी, अब जो पॉइंट पे आते हैं इसमें, ठीक। तो यहाँ पे संयोजन का मतलब क्या है, जोड़, ठीक। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या बनेगी। देखिए मान लीजिए कई लेंस जो है आपस में एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं, तो कई लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हों, ठीक, संपर्क में रखे गए हों, और ऐसी स्थिति में इनकी क्या होगी, अलग अलग क्षमता होगी, कुछ ना कुछ सभी लेंसों की क्षमता होगी, नहीं होगी। इन्हीं क्षमताओं का जो टोटल मान होगा ना, उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, लेंस की संयोजन क्षमता। परिभाषा क्या बनेगी, जब कई लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हों, ऐसी स्थिति में उन लेंसों की क्षमताओं का जोड़ या योग क्या कहलाएगा, लेंस की संयोजन क्षमता। एक चीज याद रखना, इसमें बेसिक वर्ड हमारा क्या है, कई लेंस, कई शब्द छूटना नहीं चाहिए। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको बना लीजिए, कितना बना लीजिए इसको, हाँ लिखिएगा। जब कई लेंसों को, जब कई लेंसों को
एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है जब कई लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो इन लेंसों की क्षमताओं का कुल योग लेंसों की संयोजन क्षमता कहलाती है। लेंसों की संयोजन क्षमता कहलाती है। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, संयोजन क्षमता कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए P बराबर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, ऐसे ये आगे चलता जाएगा। ठीक, जहां पर P1 क्या हो जाएगा, प्रथम लेंस का क्षमता, ठीक, पहले लेंस की क्षमता, और ये P2 क्या हो जाएगी, दूसरे लेंस की क्षमता, P3 क्या हो जाएगी, तीसरे लेंस की क्षमता, P4 क्या हो जाएगा, चौथे लेंस की क्षमता। तो इन सबको जब आप जोड़ देंगे तब इस आधार पे हमारा क्या आ जाएगा, P का मान, और ये P हमारा क्या हो जाएगा, लेंसों की संयोजन क्षमता। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें जो एक क्वेश्चन लिखिएगा, हाँ सूत्र है P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 डॉट डॉट कर दीजिएगा ना। मतलब जितना लेंस दिया रहेगा सबका जो है मान रख देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। P बराबर अंतिम लेंस की संयोजन क्षमता हो जाएगा। हाँ ठीक है ना, हो गया। क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिएगा, तीन लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है जिनकी क्षमताएं क्रमशः चार डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक है ना, 4 डायोप्टर कामा 2.5 डायोप्टर व 2 डायोप्टर हैं, 2 डायोप्टर हैं, तो इन लेंसों की संयोजन क्षमता ज्ञात कीजिए। संयोजन क्षमता ज्ञात कीजिए। एक चीज इसमें ध्यान देना है कि जो भी मान दिया है प्लस माइनस के साथ, उसको हम उसके निशान के साथ लिखेंगे, प्लस माइनस भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है हमारा सूत्र क्या है, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट, ठीक है ना।
तो यहाँ पे P1 बराबर पहले लेंस की क्षमता, P2 दूसरे की, P3 तीसरे की, P4 चौथे की। मतलब जितना दिया रहेगा सबका मान जो हम क्या करेंगे लिख करके जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब P1 को मान पहले कितना दिया है 4 डायोप्टर, पहले मान हो जाएगा P बराबर 4, दूसरे का मान कितना दिया है 2.5, दूसरे को हो गया 2.5 और तीसरे कितना दिया है 2। अब तीनों लेंस का दिया तो 4 कहां से लाएंगे, ठीक है ना। तो तीनों का मान कितना हो जाएगा 4 2 6 2 8.5, ये हो गया हमारा 8.5 डायोप्टर। बात समझ आई ना, कोई दिक्कत, इसको लगा लीजिए। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब इसको सॉल्व करने के पहले हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। तो हमारा जो P1 है वो कितना दिया है 8 डायोप्टर, है ना। और जहाँ पे कुछ ना दिया वहाँ प्लस छिपा होता है, नहीं छिपा होता है। ये 8 डायोप्टर वहाँ प्लस का, वो माइनस का, प्लस का, ठीक। फिर बहुत खुश है सब लोग आज। दूसरा वाला क्या हो जाएगा P2 हमारा कितना दिया माइनस का 3.5 डायोप्टर, P2 बराबर हो जाएगा माइनस का 3.5 डायोप्टर। और P3 हमारा क्या दिया माइनस का 7 डायोप्टर। ठीक, और फिर P4 हमारा क्या दिया है माइनस का 2.8 डायोप्टर। ठीक, अब जो है सूत्र लगाएंगे P बराबर क्या हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, 4 दिया है ना। तो P बराबर हो जाएगा P1 का मान कितना है 8, P2 का मान माइनस का ना, तो ब्रैकेट लगा के लिख देते हैं माइनस का 3.5, P3 कितना दिया माइनस का 7, तो माइनस का 7, P4 कितना दिया है माइनस का 2.8। ठीक, डायरेक्ट नहीं सॉल्व करेंगे, पहले जो है एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा ना। यस सर। अच्छा, P बराबर क्या हो जाएगा 8 और ये माइनस का हो जाएगा 3.5, फिर माइनस का 7, माइनस का 2.8। ठीक, अब ये हो जाएगा 8, ये 8 तो प्लस का, ये अकेले रहेगा, माइनस वाला जितना सब जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा 7 3 10 2 12 और 8 5 13, ये हो जाएगा ना 13 हो जाएगा 3, माइनस का 13.3। ठीक है ना। अब इसको जो है जब हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 13 में से 8 गए 5, ये हो जाएगा 5.3, लेकिन निशान किसका लगा है तो यहाँ माइनस हम लगा देंगे। बात सुन नहीं, ये आ गया हमारा 5.3 माइनस का डायोप्टर। आंसर हमारा कितना आ गया माइनस का 5.3 डायोप्टर। ठीक है ना, लगा लीजिए। हाँ लगा लो।